हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे सेट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो देखो, सेट क्रोमोसोम मतलब क्या होता है। सैटेलाइट क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम का मतलब एक कंट्रैक्शन यहाँ पे है तो दूसरा एक यहाँ पे हो गया, ये प्राइमरी हो गया तो ये सेकेंडरी कंट्रैक्शन हो गया। इसे सैटेलाइट क्रोमोसोम जो टेलोमेयर पे होता है। ये सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड। ये मतलब एक ही क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड होगा उसे सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। इसमें बैंड होता है। बैंड क्या है? जीन है, जीन, ये स्पेशल टाइप का ये बैंड होता है। और ये टीलोमर है, किनारे किनारे पर टीलोमर है, ठीक है। और सेंट्रोमियर कहाँ है? ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो होता है सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखो, फिर टीलोमर, टीलोमर मतलब टीलो, टीलो मतलब टेल, टेल हुआ ना। टीलो का मतलब टेल। तो टेल कहाँ होगा? कि पीछे होगा या तो किनारे किनारे पर होता है। टेल क्या होता है? देखो, एट टू इंड ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम है, ये जैसे क्रोमोसोम है, ये इंड हो गया और ये इंड होता है। हाईली स्टेबल, स्टेबल होता है। मेड अप ऑफ लूप ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर का लूप होता है यहाँ पे। मतलब ये ऐसे 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 क्रोमोसोम देखो कैसे होगा, ऐसे 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 होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूप होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लूप होता है। फिर ऐसे ऐसे ये क्रोमोसोम ऐसे होता है। मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो है उसको मेंटेन करता है। ये देखो, ये सेंट्रोमियर हो गया। फिर यूक्रोमेटिन, ये यूक्रोमेटिन है। और ये क्या है? जो ऑरेंज कलर का है वो क्या है? ऑरेंज कलर रीजन इंडिकेट हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरो माने फाल्स, ये इससे कोई ऐसा प्रोटीन नहीं बनेगा, इससे मतलब कोई फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनेगा। और यूक्रोमेटिन जो है ये काम करेगा, इससे आरएनए डी और ये प्रोटीन बनेगा इससे। तो ये यूक्रोमेटिन हो गया। उसके बाद ये है क्रोम, क्रोम देखो, क्रोम का आस्मोम, एटिड, एक्टिन, ये सब है जो भी है। हाँ, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम क्रोमेटिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अब क्रोमेटिन, क्रोमोसोम क्रोमेटिड, तीन चीज है। तीनों में कंफ्यूजन बहुत होता है, ठीक है। तीनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो क्रोमेटिन, क्रोमोसोम क्रोमेटिड, क्रोमेटिन अलग चीज है, क्रोमोसोम अलग है, क्रोमेटिड अलग है, ठीक है। हाँ, अब देखो, ये होता है हमारा क्रोमोसोम। ये क्या है? क्रोमोसोम। पहला क्या है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है। देखो, एकदम एकदम हाईली ये है, पूरा कंडेंस है, ये क्रोमोसोम है। फिर दूसरा, उसके बाद देखो ये लिखा है, पहला क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमेटिन। अब इसको जो मतलब ये डीएनए जो है ऐसे ऑक्टेट के ऊपर ऐसे पैक रहता है ना, ऐसे पैक रहता है, पैक रहता है, पैक रहता है क्रोमोसोम में। तो इसको क्या किया गया है? यहाँ पे ओपन कर लिया, थोड़ा सा खींच लिया गया, मतलब रस्सी ऐसे एकदम इकट्ठा करके रखा गया था, इसमें से रस्सी को थोड़ा सा खींच लिया गया है, ठीक है। तो जब रस्सी को थोड़ा सा खींच लेंगे तो उसको कहेंगे क्रोमेटिन। उसको क्या कहेंगे? क्रोमेटिन कहेंगे, ठीक है। उसको और ज़्यादा एकदम सीधा खींच लिया गया, रस्सी को एकदम सीधा कर ऐसे खींच लिया गया जिससे हमें पता चल गया कैसे बना है। तो उसको क्या कह देंगे हम लोग? उसको डीएनए हेलिक्स कह देंगे, ठीक है। उसे डीएनए हेलिक्स, जब इसको डीएनए ही तो होता है, डीएनए ऑक्टेट के ऊपर ऐसे रहता है, तो डीएनए जब उसको और ज़्यादा खींच लेंगे और ये जो इसमें गोल गोल सा है, ये हिस्टोन प्रोटीन रिमूव हो गया तो ये डीएनए बचा, ठीक है। ये डीएनए बचा, ये है डीएनए। और ये है क्रोमेटिन, और ये है क्रोमोसोम। अभी क्रोमेटिड क्या होता है ये नहीं अभी बताया गया, ठीक है। हाँ, फिर ये क्रोमोसोम वर्सा क्रोमेटिड। अब क्रोमोसोम क्रोमेटिड में क्या अंतर है? क्रोमेटिन तो पता चलेगा, क्रोमेटिन ना ना ना, क्रोमेटिन क्या है? जब क्रोमोसोम को थोड़ा सा खींच लेंगे तो क्रोमेटिन हो जाएगा, और ज़्यादा खींचेंगे डीएनए हो जाएगा। उसका हिस्टोन प्रोटीन निकाल देंगे तो डीएनए हो जाएगा। हाँ, और हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिला रहेगा तो देखो, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो ये क्रोमोसोम रहेगा। नॉन हिस्टोन प्रोटीन अलग कर दिए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए है तो क्रोमेटिन है।
और फिर हिस्टोन प्रोटीन भी रिमूव कर दिए तो डीएनए है, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन और क्रोमेटिड तीन अलग चीज़ है, टिड ड अलग चीज़ है। तो ये शॉर्ट आर्म है, लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू 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 हमेशा करते हैं। और पी आर्म है, शॉर्ट आर्म। ये सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड है, ठीक है। ये क्रोमोसोम है। क्रोमेटिड मतलब ये एक तरह का, ये एक पार्ट क्रोमेटिड हो जाएगा, ठीक है। ये है क्रोमेटिड, ये चीज। क्रोमेटिन क्या है? देखो, क्वाइल स्टैंड ऑफ डीएनए बाउंड टू बेसिक प्रोटीन, टू टाइप, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, बेसिक क्रोमेटिन यूनिट, न्यूक्लियोसोम। हेट्रोक्रोमेटिड क्या है? बहुत ज़्यादा कंडेंस होता है। बहुत ज़्यादा जब कंडेंस होगा, काम कैसे करें? बहुत ज़्यादा इसमें रहेगा तो इसमें एंजाइम्स दूसरा आ ही नहीं पाएगा, एंजाइम्स नहीं आएगा तो प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? मोर कंडेंस, बहुत कंडेंस होता है। साइलेंट जीन होता है, मतलब साइलेंट जीन मतलब कोई काम नहीं करेगा, साइलेंट है। जीन पुअर, हाई एटी कंटेंट होता है। और जीन पुअर मतलब कि इसमें जीन नहीं होता है, पुअर मतलब कम होता है। स्टेन डार्कर, और इसको स्टेन करने पर डार्कली, जब बहुत ज़्यादा रहेगा तो डार्क दिखेगा ही। अब देखो, यूक्रोमेटिन क्या है? लेस कंडेंस। यूक्रोमेटिन कैसे होता है? लेस कंडेंस होता है। जीन एक्सप्रेसिंग, इसमें जीन साइलेंस था, मतलब जीन काम नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें जीन एक्सप्रेस कर रहा है। फिर जीन रिच, हाई जीसी कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। स्टेन लाइटर मतलब ये दूर दूर है तो कम लाइटर स्टेनिंग होगा, अगर पास पास रहेगा ज़्यादा स्टेनिंग होगा। और जीन साइलेंस नहीं होता है, जीन एक्सप्रेशन होता है, उसमें साइलेंस होता था। जीसी रिच, ये मेन चीज़ है। जीसी रिच, जीसी रिच, जीसी रिच। जीसी रिच कौन होगा? यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन कैसे होगा? जीसी रिच। और एटी रिच क्या होगा? हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हेट्रो एंड यूक्रोमेटिन। हेट्रो एंड यूक्रोमेटिन, देखो ये है सेल, एक क्या है? सेल है। सेल में ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसेंट्रीज मतलब ढेर सारा क्रोमोसोम है। एसोसिएटेड क्रोमोसोम। फिर उसके हेट्रोक्रोमेटिन, देखो हेट्रोक्रोमेटिन डार्कर है। और यूक्रोमेटिन जो है वो कैसा होगा? लाइटर होगा। ये न्यूक्लियर, मतलब ये पूरा वैसे देखा गया है। फिर सोलेनॉइड मॉडल। सोलेनॉइड मॉडल का मतलब क्या है? एक न्यूक्लियोसोम है, ये ऑक्टेट है, ऑक्टेट के ऊपर ये डीएनए रैप्ड किया हुआ है, ये न्यूक्लियोसोम हो गया। फिर ऐसे ढेर सारा ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे इसमें, तो ये सोलेनॉइड हो गया, ठीक है। अब देखो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं सोलेनॉइड में क्या लिखा गया है। लिखा गया, इट वाज प्रपोज्ड बाई कोहनबर्ग एंड थॉमस। कोहनबर्ग और थॉमस ने दिया था। क्रोमेटिन कंपोज्ड ऑफ ए रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम, ठीक है। क्रोमेटिन के रिपीटिंग यूनिट होता है, क्रोमेटिन का रिपीटिंग यूनिट होता है। क्या होता है क्रोमेटिन का रिपीटिंग यूनिट? सोलेनॉइड मॉडल। न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियोसोम कोर लिंक डीएनए, वन मॉलिक्यूल ऑफ वन एच वन हिस्टोन, अदर एसोसिएटेड क्रोमोसोमल प्रोटीन होता है। H1 लिंकर प्रोटीन जो होता है, एक यहाँ पे ऑक्टेट होता है, एक लिंकर होता है, फिर उसके बाद ऑक्टेट होता है, ये उसे H1 कहते हैं। फिर ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। देखो ये न्यूक्लियोसोम है, एक ये जो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का जो है वो है हमारा हिस्टोन, ठीक है। जो ग्रीन कलर का है वो हिस्टोन है, ग्रीन कलर वाला हिस्टोन है। और इसके ऊपर रेड कलर वाला क्या है? वो डीएनए है। और ये लिंकर है, H1 लिंकर हिस्टोन है। 8 हिस्टोन ऑक्टामर। ये देखिए 2 नैनोमीटर फाइबर, फिर 2 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर, फिर 30 नैनोमीटर, और फिर 300 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, 1400 नैनोमीटर। देखो सबसे पहले 1400, ये क्रोमोसोम में, जब क्रोमोसोम जैसे ये कैसे होता है? हाँ, ये छोटा सा है, रुको यहाँ से करते हैं ना। ये देखो ये डीएनए है, ये मान लो ये डीएनए है,
ये 2 नैनोमीटर का है। कितने इसका डिस्टेंस है? 2 नैनोमीटर। फिर इसको जब हम लपेट देंगे, लपेट के फिर इतना दूर करेंगे, इतने दूर में 11 नैनोमीटर हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये 2 नैनोमीटर का था। इतनी दूर जब हम लोग इसको, इतनी ही दूर इसको लपेटेंगे तो इतनी दूर में हमारा 11 नैनोमीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर उतनी ही दूरी में हम इसको और ज़्यादा लपेट दिए, और ज़्यादा कंडेंस कर दिए, तो क्या हो गया? ये 30 नैनोमीटर का हो गया। फिर और ज़्यादा इसको कंडेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 300 नैनोमीटर हो गया। और ज़्यादा कंडेंस करेंगे तो 700 नैनोमीटर। और ज़्यादा करेंगे पूरा क्रोमोसोम 1400 नैनोमीटर। तो कैसे 2 से शुरुआत हुई, किससे हुई? 2, फिर 11, फिर 30, फिर 300, उसके बाद 700, फिर 1400। तो क्या क्या है, कैसे हम लोग याद करेंगे? क्या क्या था इसमें? 2, 11, 30, 2, 11, 30, 2 DNA जो है हेलिक्स, वो 2 नैनोमीटर का रहेगा। फिर जब उसको कंडेंस करके अगर हम लोग पैक करेंगे तो 11 नैनोमीटर हो जाएगा। फिर उसको और ज़्यादा कंडेंस करेंगे, 30 नैनोमीटर हो जाएगा। 30 नैनोमीटर हो जाएगा। फिर 30 नैनोमीटर को और ज़्यादा कंडेंस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर को और ज़्यादा कंडेंस करेंगे, जब 300 नैनोमीटर को और ज़्यादा कंडेंस करेंगे तो क्या होगा? 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर को और ज़्यादा कंडेंस करेंगे, 1400 नैनोमीटर हो गया, मतलब क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितनी तरीके का होता है? सबसे पहला है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम pertain to chromosome which are same at least in term of the gene sequence and loci। होमोलोगस मतलब होमो मतलब एक जैसा, लोगस माने दिखना। ये लोगस माने स्टडी करना होता है, तो मतलब इस यहाँ रिलेशन हो जाएगा। ऐसा क्रोमोसोम जो एक ही जैसा दिखता हो उसे होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, ये मदर से और ये फादर से देखने में एक जैसे है तो होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। फिर हेट्रोलोगस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। Chromosome pertain to any two chromosome that are different such as in term of gene sequence and loci। मतलब जीन सीक्वेंस उसका अलग अलग है या लोकस अलग अलग है और देखने में एक जैसा नहीं है तो नॉन होमोलोगस या हेटेरोलोगस कह देंगे। अब क्रोमोसोम का क्या काम है? फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, इट प्रोवाइड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर सेलुलर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब ये डीएनए, क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए ही होता है। और डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल अगर इसमें है तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही तो रहेगा। सेलुलर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट प्रोटेक्ट जीन मटेरियल, प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल, मतलब प्रोटेक्ट करता है किसको? जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे डैमेज होने से बचाता है। कौन? क्रोमोसोम। डैमेज होने से कैसे बचाएगा? ऐसे रहेगा डीएनए तो इसको डीएनए जाके कट कर देगा, लेकिन इसको बढ़िया पूरा पैक करके रखेंगे। जब कोई भी चीज़ ऐसे फेंका जाता है, खराब हो जाता है ना, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पैक करते हैं। ऐसे डीएनए को भी पैक करके क्रोमोसोम बना दिया जाता है। तो सेल डिवीजन के टाइम पे उसको प्रोटेक्ट करता है डीएनए को। दे इंश्योर ए प्रीसियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू डॉटर न्यूक्लियाई ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम क्या करता है? जितना डीएनए चाहिए एक बराबर मात्रा में एक सेल में जाएगा, एक बराबर मात्रा में एक सेल में जाएगा। तो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है क्रोमोसोम। डीएनए का क्रोमोसोम क्या करता है? डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। द स्पायरली coiled center filament of a chromatin carrying all inherited instruction along which the chromosome are aligned, the set of instruction is called as genome। जीनोम मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ डीएनए, इसको क्या कहते हैं? जीनोम। ये देखिए, ये है, इसका 2 सेट है, एक क्रोमोसोम का ये है, उसका अलग कर लिए तो ये जीनोम हो गया, ठीक है। कैरिंग, क्या लिखा है? कैरिंग ऑल इनहेरिटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब जितना भी इनहेरिट करना है एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में, सब कुछ उसमें रहता है। उसके बाद
क्रोमोसोम a chromosome are also known as iomer is one of the serial aligned bead or granules of a eukaryotic chromosome resulting from local coiling of a continuous DNA thread. local coiling of continuous DNA thread मतलब DNA है उसका ऐसे क्या है, कॉइलिंग है, उसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। और कैसे रहता है, बीट्स आर ग्रेन्यूल्स। बीट्स या ग्रेन्यूल माने छोटे छोटे दाने, या ग्रेन्यूल माने भी वही मोती होता है, उसकी तरह दिखता है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से क्या क्या है, देखो ये है टीलोमेरिक क्रोमोसोम। टीलोमेरिक मतलब इसको देखो, टेल कहाँ होता है, किनारे पर होता है ना, ये एकदम ऊपर है। टेलो मतलब टीलोमर साइड पे रहेगा तो टीलोमेरिक हो जाएगा। क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम आर्म है, यहाँ पे है। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोमर मतलब एकदम एकदम यहाँ पे, और एक्रोसेंट्रिक मतलब ऊपर की साइड पे है। एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होगा, ऊपर साइड पे है, थोड़ा सा छोटा सा आर्म ऊपर रहेगा और बाकी बड़ा वाला आर्म नीचे रहेगा। ये हो गया एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। सेटेलाइट मतलब यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन है, सेटेलाइट हो गया। पी आर मतलब छोटा आर्म, क्यू मतलब बड़ा आर्म। इसमें एक्रोसेंट्रिक में बड़ा और छोटा आर्म बनेगा क्योंकि थोड़ा ही ऊपर बचा रहता है। और बीच में सेंट्रोमियर। सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है, बीच में, ठीक है। मेटा मतलब सेंटर में, तो सब मेटा मतलब सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, सेंटर में नहीं है, तो सब मेटासेंट्रिक। इसमें पी आर्म क्यू आर्म इसमें भी रहेगा सेंट्रोमियर। फिर उसका मेटासेंट्रिक मतलब मिडिल में रहेगा, इसमें क्यू और पी आर्म लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है, छोटा बड़ा नहीं होता है। फिर ये हो गया उसे टेलोसेंट्रिक, यहाँ पे टेल पे रहेगा। एक्रोसेंट्रिक थोड़ा सा नीचे रहेगा, थोड़ा सा, और सब मेटा थोड़ा सा और नीचे रहेगा, मेटा भी एकदम सेंटर में रहेगा। फिर एक्रोसेंट्रिक अकॉर्डिंग टू द टोटल लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। डेनिवर्स क्लासिफिकेशन। डेनिवर्स का क्लासिफिकेशन है 1 2 3, ये सब 7 ग्रुप है, और ये पूरा ये सब हम लोग कल देखेंगे।